अच्छा। कल के लेक्चर के लिए सब कोई ओके था? हर चीज समझ में आ रही थी। चलिए ठीक हो गया। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऑनलाइन पर्सन जो है वो आ जाए, अगर इसमें आना है इसको स्टार्ट। खैर यार। अच्छा। फेसबुक आईडी है आपकी? बिजनेस पेज? पेज क्या होता है? पेज के बारे में नॉलेज? जी जी। पेज बनाने के लिए फेसबुक प्रोफाइल की जरूरत होती है, बिजनेस आईडी की जरूरत नहीं है। आपको फेसबुक पेज है, इसके ऊपर कितने फॉलोअर्स वगैरह है? बस बनाया था, रैंडम छोड़ दिए। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस पेज क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, और बिजनेस प्रपोजल के लिए हम इस कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी शेड्यूलिंग वगैरह जो है वो कंटेंट शेड्यूल वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। बिजनेस पेज एक आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। आपका पर्सनल प्रोफाइल आपकी आइडेंटिटी है और आपका बिजनेस पेज आपकी आइडेंटिटी है। आप अपने बिजनेस पेज को जितना अच्छा बनाएंगे, इसका मतलब उतना अच्छा आपका बिजनेस है। कोई भी कस्टमर जब भी आपके वेबसाइट्स पे आता है या आपसे प्रोडक्ट बाय करने के लिए आता है या आपकी सर्विस बाय करने के लिए आता है, तो सबसे पहले जाने के बाद आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स देखता है, जैसा कि इंस्टाग्राम, आपका बिजनेस पेज। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं भी जाए वहां पे जाके फेसबुक का नीचे आइकन लिंक लाजम करते हैं। फिर कोई भी कस्टमर आने के बाद सबसे पहले हमारे बिजनेस पेज जाने के बाद उसे पता चल जाए कि हमारी जो पिछली प्रोग्रेस रह चुकी है वो कैसी है, उसके बाद हमारे जो क्लाइंट के रिव्यूज हैं वो कैसे हैं, उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी इमेजेस वहां पे हैं, जो पब्लिकली आज जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए फेसबुक बिजनेस पेज बनाया जाता है। उसके अलावा बिजनेस पेज जो है, इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एनालिटिक्स मिल जाता है कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता ये चल जाता है कौन सी ऑडियंस आपकी तरफ आ रही है, कौन सी ऑडियंस आपकी तरफ नहीं आ रही, कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी पोस्ट के ऊपर कितने ज्यादा व्यूज वगैरह आ रहे हैं, थोड़े बहुत एनालिटिक्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाते हैं। इसकी बजाय इसके कि जो आपको इसमें प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के ऊपर आप पोस्ट लगाए, उसके बाद जब तक आप प्रोफेशनल मोड या पेज के मोड में नहीं लेके जाएंगे, आप प्रोफेशनल मोड पे जाते हैं, उसके बाद वो फॉलोअर्स का आइकन आ जाता है, सबसे पहले फ्रेंड आ रहे होते हैं। तो जब तक फ्रेंड आ रहे हैं तब तक वो हमारी बिजनेस प्रोफाइल है। जब तक उसे हम प्रोफेशनल मोड कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा एज अ पेज कन्वर्ट हो जाता है, तब तक एज अ बिजनेस ब्रांड जो है हमारा, एज अ स्टोर या शॉप, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारा बिजनेस प्रोफाइल है, तो या बिजनेस पेज है,
ये दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस प्रोफाइल, अगर कोई कस्टमर आता है वो सबसे पहले हमारे पेज के ऊपर जाता है, पेज के ऊपर जाने के वहां पे जाकर देखता है कि इसके बिजनेस पेज के ऊपर कितने व्यूज हैं, इसके ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, इसके ऊपर कितने लाइक्स हैं। ये सारी चीजें वो यहाँ पे जाकर चेक करता है। उसके बाद जाने के बाद हमसे कुछ सेटिस्फाई करता है या हमारे साथ कोई कॉन्टेक्ट साइन करता है या हमारे साथ कोई भी काम करना है पसंद करता है। अगर वो जा हमारे पेज पे जाता है, पेज पे जाने के जाकर वहाँ पे कुछ हमारी पोस्टिंग की हुई है, वहाँ पे जाने को नेगेटिव कमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे फॉलोअर्स नहीं मिलते, वहाँ पे जाकर लाइक्स नहीं मिल रहे होते, तो फिर वो समझता है कि यार नहीं, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाने की किसी फॉलोअर ही नहीं है, ऑथेंटिक जो है कोई पर्सन इसके साथ अटैच ही नहीं है, तो वो अगर इसके कोई रिव्यूज वगैरह नहीं है तो वो पर्सन समझता है कि यार नहीं, बंदा ये फेक है, ठीक है, इसे तो ना साइड पे कर दो। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिजनेस पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक बिजनेस पेज एक ऐसा बिजनेस पेज है जहां पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, मतलब कि बजाय इसके क्यों पाकिस्तान के अंदर फेसबुक जो बिजनेस यूजर है फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा है। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कम है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम है और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन पाकिस्तान फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा। हमने देखा होगा हर पर्सन फेसबुक जरूर यूज कर रहा है, हर किसी के मोबाइल के पास कोई और चीज हो ना हो लेकिन वो फेसबुक लाजम यूज कर। हमारी आज की यूथ है जो वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर आ चुकी है, लेकिन हमारे जो पुराने जितने भी लोग हैं, उसके अलावा जो ओल्ड लोग हैं, ठीक है, वो सारे आगे फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, फेसबुक के ऊपर आगे कोई न्यूज आ रही है फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं, हर चीज फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं। इसलिए फेसबुक का बिजनेस पेज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने बिजनेस को फेसबुक बिजनेस पेज के थ्रू प्रमोट कर सकें। इसके बेनिफिट्स बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। एनालिटिक्स है यहाँ पे, आपको वहाँ पे एनालिटिक्स अच्छे से एनालिटिक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा ओके, तो यहाँ पे बेनिफिट्स आपको ये मिल जाता है, यहाँ पे एनालिटिक्स मिल जाता है कि आप एनालिटिक्स पे जाके आप अपने जो है पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, उसके अलावा पीछे कस्टमर वगैरह देख सकते हैं कि उनके क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके ब्रांड के बारे में क्या बात कर रहे हैं और दूसरी चीजों के बारे में, आप प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ एनालिटिक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बूस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी पोस्ट को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। मीन्स के बूस्ट समझते हैं, बूस्ट क्या होता है? पोस्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। अब यहाँ पे रहने के बाद आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, मतलब कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास आपकी ऑडियंस नहीं भी, आपने पोस्ट लगाई, इस पोस्ट को लगाने के बाद आप वहाँ पे बूस्ट का नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं, अक्सर आप प्रोफाइल पर जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अब आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है कि आप उस पर जो पोस्ट आपने लगाई इस पोस्ट को वहां पे आप जाके बूस्ट भी कर सकते हैं। तो आप बूस्ट पे क्लिक करते हैं, जो आपकी पोस्ट है वो बूस्ट हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक आपकी पोस्ट पहुंच जाती है। वहां पेज पे जाने के बाद अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोमेशन है, आप अपने पेज के ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं कि वहां पे आपको जो एसएमएस आ रहे हैं आप उन्हें ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें आपके साथ बात करने में या उन्हें किसी दूसरी चीज के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आ रही हो। यानी कि यहाँ पे आप जाने के बाद कुछ चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं। आप पोस्टिंग है, आप पोस्टिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। आपने पोस्टिंग को शेड्यूल कर दिया, मीन्स कि आपने जो संडे की जितनी पोस्टिंग है, अगर आपको लगता है कि मैं संडे को कोई बिजी, मैं संडे को कोई पोस्ट नहीं कर सकता, आप सैटरडे को अपनी सारी पोस्टें जो है वो शेड्यूल कर दें। जब संडे आएगा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सारी पोस्टें जो है वो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। इसके अलावा आप मैसेज वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ पे जाके। उसके अलावा आप पूरे पूरे महीने का जो कंटेंट है वो यहाँ पे जाने के बाद, जैसे कि मैंने कल कंटेंट कैलेंडर के बारे में बताया था, तो वो पूरे मंथ का कंटेंट कैलेंडर हमारा बन चुका है। अब उस पूरे मंथ के कंटेंट कैलेंडर को मैंने फेसबुक पे जाकर शेड्यूल कर दिया। मैंने बोला कि जी मंडे को ये पोस्ट हो, वेडनेसडे को ये पोस्ट हो, फ्राइडे को ये पोस्ट हो, सैटरडे को ये पोस्ट हो, और इस टाइम पे ये पोस्टें होती जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है पेज, हमारा बिजनेस पेज है, उसे ऑटोमेटिकली जो है शेड्यूलिंग के बाद जिस दिन वो टाइम आएगा उस दिन वो जो पोस्ट होगी उसे पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस पेज का तो थोड़ा सा ओवरव्यू था। उसके अलावा पेज वर्सेस प्रोफाइल के वर्सेस ग्रुप। अच्छा, पेज जो है, हमारा पेज जो है वो मैंने बता दिया कि हमारी बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, जो हमारी प्रोफाइल है वो हमारी आइडेंटिटी होती है, और जो ग्रुप्स वगैरह से आप देखते हैं वहां पे जाने के बाद लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे होती हैं। फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपने काम के मतलब पोस्टिंग कर रहा है, तो उसके अलावा कोई टिकटॉक शेयर कर रहा होता है, कोई वहां पे रील्स शेयर कर रहा होता है, कोई मीम्स शेयर कर रहा होता है। तो ग्रुप्स वहां पे आप थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को जो वहां पे ऑनलाइन जाकर ग्रो कर सकते हैं, वहां पे लिंक्स वगैरह दे के अपने बिजनेस के उसे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस पेज। उसके बाद आज हम क्रिएट करेंगे, हमारी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसके साथ आज हम हमारा जो बिजनेस पेज है वो क्रिएट करेंगे। आपकी प्रोफाइल पहले से सबकी क्रिएट है, आपकी क्रिएट होगी, क्रिएट है, ठीक है। ऑनलाइन पर्सन, आपकी प्रोफाइल फेसबुक क्रिएट है,
नो। ओके, आपने पहले कभी प्रोफाइल नहीं बनाई फेसबुक की? नहीं नहीं, बनाई है वो तो, मल्टीपल रह चुकी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ इस पे अगर कोई बिजनेस से रेलिवेंट कहा जाए तो वो नहीं है, एफबी उसका एड्स के लिए नहीं है। अच्छा, आपको जो है पर्सनल प्रोफाइल, आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, आपको पर्सनल प्रोफाइल के अंदर ही अपना पेज बनाना है, क्योंकि आज पर्सनल प्रोफाइल आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी नहीं है, आपका पेज आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी है। तो आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल के साथ ही अपना बिजनेस पेज लिंक करना है, ताकि एक कस्टमर जब भी आपके पास आए, वो आने के बाद आपका बिजनेस पेज तो देखे ही देखे, उसके बाद उसका दिल करे इसकी पर्सनल प्रोफाइल भी मैं जाकर देखूं, इसकी पर्सनल प्रोफाइल भी कैसी है। बिजनेस पेज तो उसने देख लिया, उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल भी हमारी विजिट करेगा आके। ठीक है, तो पर्सनल प्रोफाइल भी हमारे पास एक अच्छी पर्सनल प्रोफाइल भी होना जरूरी है, उसके ऊपर हमारी डेली की पोस्टिंग हो, उसके अलावा हमारे काम के रिलेटेड डिटेल्स वगैरह उसके ऊपर हो। तो हमारी पर्सनल प्रोफाइल भी एक अच्छी प्रोफाइल है, जो है अपने हमारे कस्टमर के साथ अच्छी विजिबिलिटी डाल रही होती है। तो अगर आपके पास पर्सनल प्रोफाइल है, आप उसके साथ ही अपना पेज है वो क्रिएट करें। ओके, और आपके यहाँ से फिर हम एड्स रन करें? जी जी, आपके अपनी जो आपकी पेज बना हुआ है, वो उसी पेज के साथ ऐड रन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी पर्सनल प्रोफाइल है तो उसको अगर हम लोग प्रोफेशनली वे से ही वहां पे अटैच रखेंगे, कोई भी हमारे से कोई चीज बाय कर रहा है, कुछ भी बिजनेस का है, तो वो वहां पे आके लिंक हो, लेकिन वो हमारी प्रोफेशनल वे में ही पर्सनल प्रोफाइल रहे। जी, आप पर्सनल प्रोफाइल की जो प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करते हैं, तो तब वो एक बिजनेस पेज बन जाता है, लेकिन हमें बिजनेस पेज अलग से क्रिएट करना है। पर्सनल प्रोफाइल को हमने प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट नहीं करना, हमने बिजनेस पेज जो है वो अपने अलग से कन्वर्ट करना है, और अपनी एड्स वगैरह जो हमने चलाने हैं, पर्सनल पेज जो हमने बनाना है वो अपने कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए बनाना है। लेकिन जिसके लिए हमने एड्स रन करनी है, मतलब जो हमारे पास कस्टमर आ रहा होगा उसके लिए जो हमने एड्स रन करनी है, वो अपना बिजनेस पेज जो है वो अपना देगा, अपना एड्स मैनेजर आपको देगा, अपना बिजनेस पेज जो है वो अपना देगा, आपको नहीं देना किसी का भी। अच्छा, मैंने एक दफा ही शायद ये ट्राई किया था, मैंने बनाया था किसी टाइम पर, तो वो बिलिंग में आ जाता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल उस टाइम पे कोई एड्स रन नहीं करने, तो क्या ये चीज होती है कि वो आपसे पेमेंट ले लेता है ऑटोमेटिकली? जी नहीं, अगर वो आपका नहीं मूड है, आप पेमेंट वहां में नहीं भी कर सकते, अपना कार्ड ना भी ऐड करें, पेज आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऐड क्रिएट करनी है, अगर कुछ प्रोडक्ट को लेकिन भेजना चाह रहे हैं, तो उसके बाद वो बिलिंग में चला जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग उसको बिलिंग में ऐड ना करें और उसके बगैर हम चलाएं तो वो चल जाता है, मतलब वैसे वो ऑन रहता है पेज? जी जी, अभी हम वहाँ पे बिजनेस पेज नेम, कैटेगरी और यूजर नेम थोड़ा बहुत सेटअप करते हैं, उसके बाद हम देख बनाते हैं बिजनेस पेज एक। ठीक है, तो आपने अपनी ओके। पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर ये चीज अच्छा, क्लिक करनी है। अच्छा, जी जी। वो कल आपने कोई जो लेक्चर लिया था उसकी अगर रिकॉर्डिंग तो मिल जाए, और इस वाले लेक्चर की भी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि अगर कोई चीज प्रॉब्लम करती है, नहीं रात को टाइम को शाम को समझ में आ रही होती, तो हम इन रिकॉर्डिंग को सुन के उस हाँ चीज को हाँ फॉलो अप ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। ओके, तो अपने पर्सनल प्रोफाइल के साथ पर ही आपने अपना पेज बनाना है, तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, क्यों मेरा पहले से एक पेज क्रिएट है। पहले से पेज, हाँ डिलीट, उसके अंदर आप जाएंगे, डिलीटिंग का ऑप्शन आपका जब लेक्चर एंड होगा ना, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा इसे डिलीट करके। अच्छा, अगर हम ग्रुप्स की बात करें, तो ग्रुप जो है यहाँ पे, जैसे कि ये मेरे पास मेरे ग्रुप्स आ रहे हैं, जैसे कि ये दानकाश है, दानकाश का मेरे पास ग्रुप है। उसके अलावा ये मेरा जो है पेज जो लाइक अहमद, ये उसका ग्रुप है। तो ये इस तरह से ग्रुपिंग होती है, इनमें से ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देख लें, ये एक दानकाश है, दानकाश का ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अच्छा, अब जब भी आप लोगों ने जब एडमिशन करवाया होगा, या विशेष हमारा कोई भी कस्टमर आता है, वो बोलता है कि यार सबसे पहले आप ये दिखाएं कि आपके पास क्या डाटा है।
ठीक है। तो जब भी वो आता है कि हमारे पेज के ऊपर, पेज पर आने के बाद जब ये चीज विजिबल करता है कि नहीं भाई, इनके पास अच्छा खासा फॉलोवर है, इनके पास अच्छी 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 फॉलोइंग है, उसके अलावा जो इनके पोस्ट हैं, इनके पोस्ट के ऊपर अच्छे कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, ठीक है, व्यूज हैं, शेयर्स हैं, ठीक है, उसके बाद उसका दिल करता है कि नहीं यार, एक दफा इनसे पोस्ट करके देखा जाए, क्योंकि इतनी आवाम जो है इनके साथ अटैच है, इतनी आवाम की जो इनके साथ फैन फॉलोइंग है। तो वो इस तरह तो नहीं है। सेम इसी तरह जब भी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल मार्केट के अंदर सेल करने स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट के अंदर जाने के बाद हमारी भी प्रोफाइल इस तरह से विजिबल हो रही होती है। जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है, जब भी हमारा कोई क्लाइंट आता है, मतलब किया कि हम एज ए डिजिटल मार्केटर जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है, वो आने के बाद सबसे पहले देखेगा कि यार इसकी प्रोफाइल के ऊपर, बिजनेस पेज पर डाटा कौन सा पड़ा होता है। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस पेज बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर सारे बड़ी रील्स वगैरह होंगे, टिकटॉक सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, आने के बाद देखेगा, वो कहना नहीं यार, से छोड़ दो, हाँ न्यू बनाएंगे। अच्छा, इसका जो आपने नाम रखना है, बिजनेस पेज का जो नाम होगा, नाम आपने अपनी जो है एजेंसी के हिसाब से रखना है। मतलब कि वो नाम आपने रखना है जो, अगर कल कलाम को अपनी एजेंसी वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो नाम आप वही नाम लेके चलेंगे। ठीक है, बिजनेस पेज का नाम प्रोफेशनली नाम आपने रखना है, ये नाम नहीं रख देना कि अपना नाम रख दिया या अपने नाम के साथ भी ऐसे वैसे लफ्ज मिला के रख दिए। ठीक है, तो आपने एज एजेंसी के तौर पे काम करना है, मतलब कि आप उसके क्लाइंट के माइंड के अंदर आप एक एजेंसी है, क्लाइंट के माइंड के अंदर आप एक ब्रांड है। आपने उसकी उसका जो अपने पेज का नाम है वो भी उसी तरह से ही रखना है कि अगर कल को आप अपनी वेबसाइट भी बनाएं, उसी नाम से बनाएं, और कल को अगर कोई और चीज आप उसके ऊपर करें तो भी उसी नाम से ही करें। तो आपको अपनी जो बिजनेस प्रोफाइल वो भी इसी तरह से क्रिएट करनी है। वहां पे जाने के बाद आपको अपना नाम क्रिएट, ऐसे ही नाम नहीं डाल देना, ऐसे रैंडम कोई भी चीज नहीं डाल देनी, या कोई भी चीज ऐसा कंटेंट नहीं डाल देना कि अगर कल को कोई आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आने के बाद अगर वो चीज देखता है तो वो बैड इंप्रेशन, उसके लिए बैड इंप्रेशन एक डाले, क्योंकि अगर वो चीज ये चीजें देखता है, उसे लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा ओरिजिनल बंदा नहीं है, इसके पास तो कंटेंट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, तो वो आपको इग्नोर भी कर सकता है। तो बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन होते हैं। इसके बाद हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके भी। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं पेज के अंदर जा सकता हूँ, उसके बाद मेटा सूट के अंदर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सी मोड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे नीचे आपको पेजेस का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पेजेस के ऑप्शन के अंदर जाके भी ना जो है बिजनेस पेज वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइट के अंदर मुझे नजर वो करवा रहा है कि मेरे पास कौन कौन से पेजेस हैं, उसके अलावा कितने ग्रुप्स में इसके अंदर मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ पेजेस का ऑप्शन आपको देखने को मेरा पेजेस के ऑप्शन के अंदर जाना है। सेम आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल है वो यहाँ की अपनी प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन करनी है। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जो भी आपके बिजनेस पेज बन चुके होंगे, यहाँ पे सारे वो पेजेस दिखाएगा, उनका मैनेज कर सकते हैं उनको। अगर उनके अंदर कोई कंटेंट वगैरह देखना है वो आप कर सकते हैं, उनके प्रोमोट, उनके अंदर क्रिएट पोस्ट वगैरह, उसके उनके इनसाइट्स वगैरह, उसके लाइक इनवाइट्स, जो डाटा बिजनेस टूल के अंदर है, एक साथ आप दोनों का मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप एक साथ भी मैनेज यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो पेज हैं, एक दानकाश का मेरे पास पेज है और एक मेरा अपना यहाँ पे पेज है। तो यहाँ पे अगर मुझे न्यू पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। अच्छा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, कि आप एक प्रोफाइल के अंदर एक और प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या क्रिएट पेज, आप अपना बिजनेस पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी है, हमें अपना बिजनेस पेज क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो हमें दोबारा से पूछेगा कि आपको जो अपना जो है प्रोफाइल या पेज क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ये पर्सनल प्रोफाइल वो प्रोफाइल होगी जो सिर्फ हम अपने लिए रखते हैं, ये किसी के लिए, किसी कस्टमर के लिए, मतलब ये प्रोफाइल हम यूज कर रहे हैं ना, जो प्रोफाइल हम फेसबुक पे यूज कर रहे हैं, वो प्रोफाइल पब्लिकली प्रोफाइल है, वो सबके लिए प्रोफाइल है। ये पर्सनल प्रोफाइल वो होगी जो हमारे लिए सिर्फ होगी, इसके ऊपर हम सिर्फ अपना कोई कंटेंट वगैरह रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन अब आ चुका है, व्हाट्सएप व्यू ऑन, ठीक है, यू के नाम से, ठीक है, वहां पे आप अपने मैसेज वगैरह सेव कर सकते हैं, कंटेंट सेव कर सकते हैं। सेम इसी तरह फेसबुक में पर्सनल प्रोफाइल आप बना के यहाँ पे आप अपना कंटेंट वगैरह कुछ सेव कर सकते हैं। फिर आप पब्लिक पेज में, पब्लिक पेज क्लिक करना है, हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वो हमें सारे डिटेल्स वगैरह बता देगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, इसके क्या फायदे क्या हैं। उसके बाद यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस पेज है उसका यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे क्रिएट पेज, उसके बाद पेज का नाम, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद बायो। अच्छा, पेज नेम का मैंने आपको बता दिया। पेज नेम आपने अपने हिसाब से पहले चैट जीपीटी से यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक अभी ना प्रॉम्प्ट जो है
वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उस फॉर्म को लेके ना आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए नाम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पेज का नाम, उसके बाद आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस देनी है, ठीक है, उसके लिए आप अगर कल को आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी वेबसाइट भी बनाऊं, तो आप उसके डोमेन वगैरह पे जाकर होस्टिंगर डोमेन दिखना आती है, होस्टिंगर या गोडैडी वगैरह से अगर आप कोई भी नाम चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ओके, यहाँ पे होस्टिंगर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको डोमेन नेम सर्च पे क्लिक कर देना, उसके अलावा आपको यहाँ पे गो डैडी मिल जाएगा, गो डैडी पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आप नाम चूज करते हैं उस नाम को आपने यहाँ पे डालना है। जैसा कि मैं फिलहाल मैंने यहाँ पे ये नाम है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नाम, ये मैंने नाम चूज कर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि इस नाम में मैं देखूँ क्या इसकी डोमेन में अवेलेबल है, तो यहाँ मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और ये डोमेन सर्च करेगा और यहाँ पे नीचे मुझे बता देगा कि इसकी डोमेन जो है अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है वर्सेस डॉट कॉम इज ऑलरेडी टेकन, ये ऑलरेडी टेकन है, इसके ऊपर कोई भी डोमेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए अब ये नाम हमें चूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कल को हमें इस नाम के ऊपर अपनी वेबसाइट बनानी है तो ये नाम तो ऑलरेडी चूज है, हम इस नाम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसके ऊपर हमें डॉट शॉप डॉट आई ओ इसके अलावा कोई और डोमेन मिल नहीं रही, ये सारी डोमेन के ऊपर मिल रही है जो हमें फिलहाल हमने यूज नहीं करनी, इसके ऊपर हमें डॉट कॉम की डोमेन चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो है एक प्रोफेशनल जो डोमेन है वो डॉट कॉम की वाली ही लगती है। ठीक है, उसके अलावा अगर डॉट कॉम की जो डोमेन है वो ऑलरेडी टेकन है, तो आपने वो जो है नाम, वो नाम अपने बिजनेस पेज का नहीं रखना, आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नहीं रखना, अपने लिंक्डइन का वो जो है वो नाम नहीं रखना, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका नाम आपने फिर वो नहीं रखना जिसके आपको डोमेन ना मिले। जी, डोमेन बाय करनी पड़ती है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जैसा कि ये डोमेन अवेलेबल होगी डॉट कॉम वाली, इसके बाद आगे आ रहा मेक इट्स योर, आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे आ जाने के बाद आपसे कार्ड मांगे, आप अपना कार्ड एंटर करेंगे, उसके बाद जो डोमेन है वो आपकी बाय हो जाएगी। उसके बाद अपने डोमेन को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। जी, ये परमानेंट नहीं होती, परमानेंट इसके अंदर ना ईयर, जब आप इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर ईयर्स होंगे। ठीक है, हर साल के अलग होगी, हर हर डोमेन का रेट अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे 599 है, यहाँ पे 3699 है। ठीक है, हर डोमेन का रेट है वो अलग अलग होता है उसके ना, जो ये आगे जो है डॉट एक्स वाई जेड डॉट स्टूडियो डॉट टेक, ये इन हिसाब से जो है डोमेन का नेम है। तो आपको यहाँ सबसे पहले जाकर अपना नेम, डोमेन नेम भी यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस पेज का नेम रख देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे फिलहाल डिजिटल दानकाश के नाम से कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, अगर फिलहाल या मैं डिजिटल दानकाश रख भी रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने सोचा कि मैं डिजिटल दानकाश रखूंगा नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद आपको डोमेन के अंदर जाना है, यहाँ पे जाकर सर्च कर लेना है क्या इसकी जो डोमेन है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो मुझे बोला जी डिजिटल दानकाश डॉट कॉम जो है वो डोमेन अवेलेबल है, 1699 की जो है, मैंने 2000 के अंदर ये डोमेन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप मेन हिस्ट्री पे क्लिक करके उस डोमेन को अपना बना सकते हैं। उसके बाद ये आपको डोमेन में पता चल गया कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है, उसके बाद आप ये नाम चूज करके अपना ये नाम रखें, मैं डिजिटल दानकाश, उसके बाद कैटेगरी है, नहीं ये केला डोमेन आपको देगा, यूआरएल, यूआरएल तो पता है ना, जी के लिए आपको सिर्फ डोमेन देगा। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस में काम करें, वर्डप्रेस के लिए वो अलग से आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, होस्टिंग बाय करेंगे। ठीक है, फिर होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिल जाती है, होस्टिंग बाय करें, होस्टिंग के साथ डोमेन जो है वो फ्री में मिल जाती है। तो वैसे अगर आपको डोमेन अकेली बाय करनी पड़ेगी, उसके अलावा आप ये डोमेन है विक्स वगैरह पे फ्री वेबसाइट बना के एज अ पोर्टफोलियो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट ऑर्डर्स वगैरह तो लेने नहीं है, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ठीक है, उसको थोड़ी बहुत सर्विस सेल करनी है, हम विक्स वगैरह से या और थोड़ी बहुत वेबसाइट्स हैं, हम उनके ऊपर हमारी फ्री वेबसाइट बना के साथ सिर्फ ये डोमेन अटैच कर दें, हमारी जो है हमारा काम है वो चल सकता है। अगर आपको चाह रहे हैं आप प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करें, उसके लिए आपको फिर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट जो है वो प्रॉपर एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके लिए होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, होस्टिंग बाय करने के बाद उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मैं नाम मिली, उसका कैटेगरी आ गई, कैटेगरी के मेरा अंदर एक आप क्वेश्चन है। जो है कैटेगरी, जी जी। अ, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अभी आप हमें अभी तो सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर दिखा रहे हैं, तो ये जो वर्डप्रेस के ऊपर होस्टिंग बाय है सारा कुछ ये आपने हमें करवाना है ना अभी आगे? जी जी, वर्डप्रेस का आगे लेक्चर है, वर्डप्रेस का हम वहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, ये जो आपने होस्टिंग बाय का कहा है ये भी आपने इसकी पेमेंट करनी होती है? जब भी आपने डोमेन लेनी है आपने पेमेंट ही करनी जी, डोमेन भी जब है? आपको लेनी पेमेंट करनी है, आपका वहाँ पे एटीएम कार्ड या कोई भी आपका कार्ड है, बैंक कार्ड, वो यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा जब भी आप होस्टिंग बाय करनी है वहाँ पे भी आपका कार्ड लगेगा, वो आप प्लान देंगे, आपको 1 ईयर के लिए लेना है, 6 माह के लिए लेना है, 3 माह के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 5 साल के लिए लेना है, वहाँ पे आपको अलग अलग प्लान मिलेंगे, आप
प्लान के लिए होस्टिंग बाय कर सकते हैं। तो इतनी देर के लिए आपको अपनी वेबसाइट चलानी है। जब होस्टिंग खत्म हो जाएगी तो उसका मतलब वेबसाइट खत्म हो जाएगी। होस्टिंग का मीन ये है कि जैसे हम एक किराए पे एक मकान या किराए पे एक दुकान ले रहे हैं, होस्टिंग का मेन मकसद ये होता है कि वो आपको किराए पे एक जगह दे रहे होते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, तो कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे अपने पेज की कैटेगरी जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे हमें मार्केटिंग मिल जाती है, ये मार्केटिंग एजेंसी है फिलहाल हमारे तो मार्केटिंग एजेंसी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बायो, आप अपने बिजनेस के नाम की जो अपना नाम रखा है उसका स्लोगन जो होता है, अपने नाम का एक स्लोगन, स्लोगन समझते हैं ना, जो नाम के नीचे के लिए कोई कोई भी अक्षर लोग लिख देते हैं। जैसा कि अब मेरा है ग्रो लाइक अहमद, उसका मैं बनाया मैंने स्लोगन ग्रो अहमद की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वहाँ स्लोगन जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो या वो लिखने के बाद उसके बाद क्रिएट पेज पे क्लिक करें। तो पेज में ना वेबसाइट मांगते हैं, मतलब नहीं बना के दे सकते हैं। हाँ, वेबसाइट आप वैसे भी यूआरएल दे दें, कोई इशू नहीं है। अगर उसे खाली भी छोड़ दें कोई फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट से मांगी है, मैं इसे ऐसे भी छोड़ दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट में दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाने का बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे डिजिटल दानकाश.com, बस ओके हो गया। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई ओके। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपसे अपना मोबाइल नंबर जो है वो मांगेगा, आपको आप अपना मोबाइल मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद आपका ईमेल। तो ये ईमेल भी आपका जो भी ईमेल हो प्रश्न आपको ईमेल क्रिएट करना है। जैसा कि अभी फिलहाल मैं ग्रोल है क्या मत एक ईमेल है, वो मैं आपको लगा के जहाँ पे दिखा देता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ग्रोल है क्या मत एक ईमेल लग गया। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस वगैरह जो भी आपको होगा यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। कि मैं यहाँ पे ये एड्रेस पर डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होस्ट, क्या आपका जो एजेंसी होगी वो किस टाइम अवेलेबल होगी, यहाँ पे ऑलवेज ओपन। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हमसे हमारी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो मांग रहा है। तो ये हमें कैनवा से क्रिएट कर लेना है। जैसा कि मैंने यही से आपको क्रिएट करना बता दिया था, तो फिलहाल हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्म और फॉर्म पे कैनवा जो मुझे नाम दे रहा था इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो तो आप उसे दोबारा से बोलते, मतलब अपने एआई को शायद जीपीटी को कि ये क्लियर टेक्स्ट क्लियर नहीं दिख रहा। वो आपको कैमरा को समझाने के लिए वैसे भी यार वो ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा बहुत उस पर ना खसना पड़ता है। ठीक ठीक है, तो नहीं तो आप उसे टेक्स्ट जाकर प्रॉम्प्ट प्रमोट दें, उसे प्रॉम्प्ट दें, उसे बोलेंगे थोड़ा से जो है प्रॉम्प्ट को ना थोड़ा होता जो है ना अपडेट कर दे, उसे अपडेट कर देगा। ये आप फ्री में बनेगा, ये फायदा ये है नहीं, मैं आपको फ्री में बना के देकर दिखा देता हूँ। फ्री के अंदर ही वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये फ्री के अंदर बनी हुई है। बस हाँ, ये इमेज, ये फ्री में बनी हुई है। सिर्फ प्रॉम्प्ट क्या, मैंने वो कल भी बताया, आप जितनी अच्छी से प्रॉम्प्ट देंगे उतने अच्छे उससे रिजल्ट लेंगे। आपने जो बात को क्लियर करना है, ये सारी चीजें वही हैं। ये टैक्स मैंने उसी से ही लिखवाया है। और फ्री के अंदर ये सारी चीज, ये लिमिट्स बने फ्री के अंदर बनी हुई है। पेड के अंदर जो बनी, पेड के अंदर ये बनी, ये फ्री के अंदर है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गया, उसके बाद हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, उसके बाद क्या मेरा क्वेश्चन है, जी कल जब हम लोग असाइनमेंट कर रहे थे तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी कि ये प्रॉम्प्ट का जो देना होता है इससे इमेज बनाने के लिए, वो मुझे बहुत इशू हुआ था, वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। जी जी, क्या इशू आ रहा था आपको? तो उसका हमें कोई वे बताएं। वो मुझे, मैं उसको समझा रही थी, वो उससे मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी कि उसको इमेज कैसे क्रिएट करनी है, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ मसला आपके प्रॉम्प्ट का है, एक को आपकी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो ऐसा कोई इशू हो सकता है, लेकिन मैंने किया था।
उसको आई गेस प्रॉम्प्ट का ही मसला था, लेकिन इस तरह से मतलब इतना टाइम लग के एक वो इमेज बनाता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैंने कैनवा एआई से किया ज्यादा था, टाइम उससे भी भी नहीं बना था, पर लगता है उसको भी मतलब इतनी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपके सामने कल इमेजेस क्रिएट की हैं वही इमेजेस थी, अभी मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा और वही इमेज होगी। ठीक है, आप करें, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनसे जाके फिलहाल के लिए एक सेकंड स्क्रीन ऑन हो रही है, आपसे बोल रहा हूँ तो मैं ये फॉर्म दे दी। ये हमारे लिए उसने बना दिया। ठीक है, फिलहाल मुझे ये अच्छी लग रही है, इस पे करूँगा। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद मैं जाऊँगा अपने यहाँ पे। ये कवर फोटो दे रहा है, कवर नहीं है, फाइल ऐड करनी है। प्रोफाइल के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, इस पे, इसके बाद ओपन पे। तो ये हमारा डिजिटल दान काश की फाइल अपडेट। इसके बाद सेम मैसेज यहाँ पे होगा। अब कवर के लिए ठीक है, उसके बाद कैमरा पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद सेव होगी। उसके बाद यहाँ पे से तो ये इसने मुझे वहाँ बैग जो कवर उसकी इमेज क्रिएट करके दे दी। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूँ, जैसे कि ये उठा ले। उसके बाद यहाँ पे कवर पे
के बाद नीचे यहाँ पे ओपन। तो ये जो है इसकी बैकग्राउंड कवर की फोटो है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा एडजस्ट की जरूरत है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे। इसके अलावा यहाँ पे ऐड एक्शन बटन। ठीक है। एक्शन बटन के जब भी इस पे कोई आए तो आप जैसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसके बाद जाने को नेक्स्ट एक्शन बटन। मैं इसके अंदर जाके ऐप ऐड करके दिखाता हूँ। व्हाट्सएप वगैरह जो भी है एक्शन ऐड करना है वो यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आपके व्हाट्सएप इशू आ जाएगा कि आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप जो है वो कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर एक ओटीपी कोड जाएगा। कोड यहाँ पे ऐड करेंगे तो व्हाट्सएप यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्किप। उसके बाद यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके जितने भी आप कॉल के ऊपर जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करके अपना जो पेज है वो मेरे यहाँ पेज फिलहाल के लिए क्रिएट हो चुका है। सिटी ऐड करना बुक नाउ और व्हाट्सएप कॉल का। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है जहाँ पे जाकर हम अपना काम कर सकें। उसके बाद राइट है वेलकम पोस्ट पे क्लिक करके आप एक पोस्ट करेंगे। ठीक है। अपने फर्स्ट पोस्ट करेंगे ताकि आप फेसबुक को पता चल जाए कि ये पर्सन किस यहाँ पे कर चुका है और यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे मेरे लिए पेज बना चुका है। मेरे ऊपर आके अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे जाके हमें पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। जैसा कि मैंने लिंक व्हाट्सएप का वो बता दिया है कि आपको सिर्फ नंबर ऐड करना है। नंबर आके आपको व्हाट्सएप ओटीपी जाएगा तो आप कर सकेंगे। मेरा यहाँ मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो पहले से ऐड है मेरे दूसरे पेज पे, इसलिए नहीं कूदेगा। उसका कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या इंस्टाग्राम पे इस तरह मैं जाऊँगा। मेरा क्वेश्चन है, हमने सारे अकाउंट इसके साथ करने होते हैं ऐड? किसके साथ? मतलब ये जो फेसबुक ऐड है इसके साथ? नहीं, फेसबुक के साथ सिर्फ आपका इंस्टाग्राम ही लिंक होगा और आपका व्हाट्सएप लिंक होगा। इसके अलावा कोई अकाउंट लिंक नहीं होगा। ओके। मेटा प्लेटफॉर्म इसके साथ लिंक होंगे। मेटा प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये तीनों मेटा के प्लेटफॉर्म और ये तीनों मेटा एक साथ कनेक्ट होते हैं एक जगह पे। अच्छा ऑनलाइन पर्सन 5 मिनट बाद ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे आने के बाद कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। इसके लिए नया अकाउंट बनाएंगे नहीं, इसके लिए अपना इंस्टाग्राम में आपको नया अकाउंट बनाना है। नया अकाउंट इसीलिए सेम नेम से बनाए क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि इंस्टाग्राम के लिए आप एक पेज क्रिएट कर सकें। ठीक है। आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वही आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपको हर चीज वही है। ठीक है। उसके लिए आपको एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। वहाँ क्रिएट करने के बाद आप उसके साथ जो है लिंक कर लें ताकि जो एक जो इंस्टाग्राम में पोस्ट हो सेम पोस्ट फेसबुक बिजनेस पेज पे हो जाए। फेसबुक बिजनेस पेज पे जो पोस्ट हो सेम वही पेज जो है वो आपके इंस्टाग्राम पे हो जाए। तो आपको दोनों आपस में इसलिए लिंक करना जरूरी है कि ताकि एक एक करके दोनों के ऊपर जाकर पोस्ट करने से अच्छा है कि हम एक ही जगह पे दोनों को लिंक कर दें और एक जगह पोस्ट करें दोनों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो भी पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्या यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम कनेक्ट करना हम ना उसके अंदर भी सीखेंगे इसके अंदर मेटा बिजनेस सूट के अंदर कि हम एक साथ दोनों कैसे लिंक करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेटअप करना था यूजर नेम कैटेगरी हम लोग कर चुके यूजर नेम। अच्छा यूजर नेम एक वो यूजर नेम होता है यहाँ पे आप एक देखेंगे कि मैं अगर एक सेकंड होम के ऊपर चलता हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे अभी आप यहाँ ऊपर ओ यूआरएल देखिएगा। ये यहाँ पे यूआरएल के आगे आपकी ना आईडी आ रही है। ठीक है, आपको ये आईडी नहीं, आपको यहाँ पे भी डिजिटल दानकाशी करना है। ठीक है, हम यहाँ पे ये इसकी यूजर नेम, यहाँ पे ये इसे यूजर नेम कहते हैं, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए मुझे ओपन हो ले। उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेज सेटअप्स के अंदर जाना है। या यहाँ पे आपको नेम के अंदर जाना है। पेज सेटअप। अच्छा, ऑनलाइन पर्सन, एक मिनट बाद रिकॉर्डिंग बंद, ये लाइव सेशन बंद हो जाएगा। हाँ, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, उसके अंदर हम ये सेटअप करते हैं। ओके, हमें इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आज? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो इसकी मैं भेज दूंगा। लास्ट ओके, और सेशन की दूसरी चीज। रिकॉर्डिंग, जो कल वाला सेशन उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन इस वजह से जो है ना डाउनलोड नहीं हो पा रही, उसमें एरर आ चुका है, तो डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसकी हो चुकी है। ठीक है, आप इसकी वाली में भेज दें। लेकिन ये कि मेरा क्वेश्चन था कि जो भी अब हमें सिखा रही हैं ये सब कुछ भी हमने अभी तो नहीं अकाउंट बनाना, अभी तो हम सिर्फ सीखे इन चीजों को। आपने 700 अकाउंट बनाने हैं। अच्छा। जी, एक सेकंड बाद ये बस खत्म हो चुकी है, मैंने मैं दोबारा से करने के बाद आपको दोबारा सेंड करना।